फिक्र के नए जाविये, नए अंदाज। इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम में आपका मेज़बान, आपका तबीब, आपका मुआलिज, हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील मैरवी आपको खुशामदीद कहता है। आज जो आपसे बात होगी बज़्म मैरवी में वो है लौंग। ये वो लौंग है जो हमारे घरों में, हमारी हंडिया में, हमारे मसाला जात में इस्तेमाल होता है। आप शायद ये समझ रहे होंगे कि मैं उस लौंग की बात कर रहा हूँ जिसके लिए किसी ने गाना भी गाया कि मेरा लौंग दुआ चाह, लेकिन ये वो लौंग नहीं है। ये लौंग जो हम इस्तेमाल करते हैं हंडिया में, मसाला जात, और हर घर में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन आज हम देखेंगे कि इसके फ़वाइद किस तरह के हैं और इसको कैसे कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, और ये हमें क्या जो है वो किस तरह से हमें मुख्तलिफ अमराज और बीमारियों से बचाता है। तो दोस्तों आइए चलते हैं बिला तमहीद हम अपने वीडियो लेक्चर की जानिब। लौंग हाज़म और खुशबूदार। हमारे यहाँ खानों को खुश जायका, खुशबूदार और ज़ोद हाज़म बनाने के लिए सदियों से गरम मसालों का इस्तेमाल होता आ रहा है। लौंग गरम मसाले का एक जुज है जिसे अरबी में करनफल, अंग्रेजी में क्लोव, जबकि हिंदी और सिंधी में लौंग कहते हैं। लौंग हजम करने में बहुत मुआवन है। यही वजह है कि इसे पुलाव को खुशबूदार बनाने और हाजमे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यखनी में डाला जाता है। अपनी खुसूसियत के बायस इसे गरम मसाले में बहुत अहमियत हासिल है। सिर्फ इसी पर बस नहीं, लौंग का जुशांदा कई इमराज में भी इस्तेमाल होता है। लौंग में ऐसे अज्जा शामिल हैं जो खून की गर्दिश, दौरान खून यानी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को दुरुस्त और जिस्म की हरारत को कायम रखते हैं। इसका दरख्त औसत दर्जे के कद का और बड़ा दिलकश होता है, जिसका इब्तदाई ताल्लुक तंजानिया के करीब साहिली जजीरे से है। ताहम गुज़श्ता 2000 साल के अरसे से चीन और बरसगीर में इसका इस्तेमाल आम है और यहाँ पर बकसरत पाया जाता है। 8वीं सदी तक मगरबी ममालिक में भी ये बहुत इस्तेमाल होता रहा है। हिंदुस्तान की लौंग खुशबूदार और खुश जायका होती है। सऊदी अरब में हरम के बाहर हबशी खवातीन लौंग लिए खड़ी होती हैं। लोग इसे बड़ी रग़बत से खरीदते हैं और ये लौंग भी खुशबूदार होती है। ताज़ा लौंग बड़ी खुशबूदार और सख्त होती है। जब पुरानी होती है तो भुरभुरी होकर हाथ लगाने से टूट जाती है। यानी रोगने लौंग, लौंग का तेल जो है और इसके फवायद जानने की कोशिश करते हैं। लौंग का तेल भी कशीद किया जाता है जो रोगने लौंग के नाम से मिल जाता है। ये सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इसका इस्तेमाल 1-2 कतरे से ज्यादा मुनासिब नहीं। देसी दवा साज इदारे जो होते हैं, जो हर्बल मेडिसिन बनाते हैं, ये रोगन तैयार करते हैं और इसे अगर किसी तेल में मिलाकर जिस्म पर मालिश की जाए तो जिस्म में हरारत पैदा होती है। इसके 1-2 कतरे पीना रियाही दर्दों में फायदा देता है। रुई के साथ दांतों पर लगाने से दर्द खत्म हो जाता है। जिल्द पर 3-4 कतरे लगाना जिल्द को तरोताजा रखता है और कुव्वत फराहम करता है। दोस्तों नज़ला ज़ुकाम और खांसी में लौंग जो है वो किस हद तक मुफीद है, आइए अब इस पे बात करें। नज़ला ज़ुकाम खांसी, जब मौसम सरमा में नज़ला ज़ुकाम और खांसी हो जाए तो बाज़ मरीजों में शिद्दत का पानी जो है वो नाक से, आंखों से बहना शुरू हो जाता है। छींकों से बुरा हाल और शिद्दत सर्दी के बायस तो बाज लोगों का खांस खांस कर बुरा हाल हो जाता है, या गला खराब होकर आवाज बैठ जाए तो एक लौंग लेकर जरा सा नमक लगाकर चूसना बड़ा मुफीद साबित होता है। इसके अलावा चुटकी भर सफूफ बगैर दूध की चाय के कावा में मिलाकर पीना भी बेहद फायदेमंद होता है। अब दोस्तों बात करते हैं दमे के हवाले से कि दमा यानी सांस की मुख्तलिफ बीमारियां और उसमें लौंग का किरदार। जिन लोगों को दमा, बलगम की शिकायत होती है, जब तक वो खांस खांस कर बलगम खारिज न कर लें, ऐसे मरीजों को सर्दियों में इस मर्ज की शिद्दत होती है। जब दमा का दौरा होता है तो उनकी हालत बहुत खराब होती है। ऐसे मरीजों के लिए लौंग 5 अदद उबाल कर, छान कर, शहद का 1 चम्मच मिलाकर दिन में 2 बार पिलाना बहुत मुफीद होता है। इसके अलावा लौंग, आग के फूल और नमक से बराबर वजन कूट कर गोलियां बनाकर चूस ली जाएं, ये दमा में बेहद फायदा देता है। इससे बलगम जो है वो भी खारिज होती है। दोस्तों जिस्म हो हमारा और उसमें जोड़ों में दर्दें हो तो उसके लिए लौंग जो है वो किस हद तक फायदेमंद होता है। जोड़ों का दर्द अमूमन मौसम सरमा में बढ़ जाता है। इसके अलावा
बंद चोटों का दर्द भी इस मौसम में परेशान करता है। कमजोर असाब के लोग भी जिस्म में उनके दर्द रहता है। इसके अलावा बाज लोगों को जिस्म में मुख्तलिफ मकामात पर दर्द होता है और वो उसे रियाही दर्द का नाम देते हैं। ऐसे लोगों के लिए लौंग का कावा पीना बहुत मुफीद है। और इसके अलावा रोगने लौंग को तिलों के तेल में मिलाकर नीम गर्म करके मालिश करना दर्द को आराम देता है। दोस्तों, सर में दर्द होता है, अक्सर लोगों के सर में दर्द रहता है। आइए देखते हैं लौंग उनके लिए किस हद तक मुफीद है। दर्द सर हो या दर्द शकीका यानी आधे सर का दर्द, जिसको माइग्रेन पेन भी कहते हैं, जो मरीज को बेचैन कर देता है, ऐसे मरीज लौंग के 4-5 दाने पीसकर थोड़ा नमक मिलाकर पेशानी पर यानी अपने माथे पर लेप करें तो फायदेमंद होता है। दांत का दर्द और लौंग का किरदार उसमें जो है वो किस हद तक फायदेमंद है, आइए जानते हैं। दांत और दाढ़ में अगर दर्द हो तो रोगने लौंग रुई से लगाकर मुतासरा मकाम पर लगाने से दांतों, दाढ़ों और मसूड़ों के दर्द में बहुत हद तक फौरी अफाका हो जाता है। अब जरा बात करते हैं गोबख्ती पर। ये जो हमारे आंख के पास दाना सा पिंसी से निकलती है, इसके लिए लौंग जो है वो कैसे कारआमद होता है। आंखों की पलकों पर बाज लोगों के खारिश होकर दाने बन जाते हैं, जिन्हें गोबख्ती कहा जाता है। ये बहुत तकलीफ दा होते हैं। जब तक पक ना जाए और मवाद खारिज ना हो, मरीज को बहुत अजियत होती है, क्योंकि इस दाने में टीसें उठती हैं। ऐसे मरीज अगर लौंग को मट्टी के घड़े पर घिस कर दिन में 4-5 दफा लगाएं तो अक्सर बेशतर दाना बैठकर दर्द खत्म हो जाती है। कसरत पेशाब यानी बार बार जो पेशाब आता है, छोटा पेशाब, उसके लिए लौंग जो है वो किस हद तक मुफीद है। बाज लोगों को कमजोर असाब के बायस मौसम सरमा में बार बार पेशाब आता है। इस तरह बाज बच्चे रात को सोते हुए बिस्तर पर भी पेशाब कर देते हैं। ऐसे लोग मौसम सरमा में चुटकी बराबर लौंग का सफूफ इस्तेमाल करें तो कसरत पेशाब से महफूज हो सकते। ज़ोफ़े असाब की बात करते हैं, यानी हमारे असाब जो होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। असाबी कमजोरी के ऊपर देखते हैं कि लौंग किस हद तक कैसे मुफीद है। आज की मसरूफ जिंदगी और बढ़ते हुए मसाइल ने बेशतर अफराद को असाबी कमजोरी में मुब्तला कर दिया है, जिसके देखो विटामिन और ताकत के टॉनिक और मुख्तलिफ किस्म की ताकत के टीके और ड्रिपें और अद्वियात जो है वो खा रहा है और लगवा रहा है। ऐसे लोगों के लिए लौंग पीसकर चुटकी बराबर खाना लबूबे कबीर का दर्जा रखता है। बाज लोगों में असाब को सर्दी लगने के बायस दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ऐसे लोग भी लौंग का इस्तेमाल करें तो दोस्तों उनके लिए बेहद मुफीद है। अब देखते हैं दोस्तों हिचकी, कैप और बदहजमी, अगर ऐसा हो तो लौंग आपको किस तरह से फायदा पहुंचा सकता है। मैदे की खराबी के अलावा जिन लोगों को हिचकी का अजियत देने वाला मर्ज हो या जी बतलाता हो, यानी उल्टी आने को दिल करता हो, नौजिया या मैदे में गैस, री, हवा पैदा हो जाती हो, तो लौंग का चुटकी बराबर सफूफ और अरके सौंफ यानी अरके बादियान के साथ इस्तेमाल कराना बहुत मुफीद है। अगर कै आती हो तो शहद 1 चम्मच के साथ इस्तेमाल कराना फायदेमंद है। अगर कै की शिद्दत हो तो लौंग का चुटकी बराबर सफूफ अरके पुदीना के साथ इस्तेमाल कराना भी बेहद मुफीद है। अब देखते हैं आखिर में कि पुराने जख्म और बंद चोट, अगर पुराने जख्म किसी तरह ठीक ना होते हो या मौसम सरमा में बंद चोट में दर्द निकल आए तो रोगने लौंग और हल्दी का मरहम अक्सीर का दर्जा रखता है। यानी बंद चोट से मुराद होगी जो अंदरूनी चोटें लगी होती हैं, बज़ाहिर ऊपर कोई जख्म नहीं होता लेकिन दर्द होती है, तकलीफ होती है, उसके लिए भी हमने आपको बताया। तो उम्मीद है हमारा आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। लौंग के ऊपर आज हमने बात की कि लौंग बतौर ग़िज़ा भी, बतौर दवा भी। तो इसको देखिएगा, दूसरों को शेयर करें और जानते रहें। और मजीद जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो जो है वो आप तक बाकायदा पहुंचती रहे, आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ ही बज़्म महरवी में अपने मेजबान, अपने तबीब, अपने वालिद, हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी को इजाजत दीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हामी व नासिर।